हम लोग ऑलरेडी मीन मीडियन मोड डिस्कस कर चुके हैं, उसी का ही पार्ट्स है तुम्हारा ओजिव ग्राफ। अभी तक जो हम लोग मीडियन निकालते थे, मीडियन का ये पार्ट समझ लीजिए कि मीडियन निकालते थे तो मीडियन के लिए हम लोग एक फार्मूला बताए थे तुमको कि उस फार्मूला का यूज़ करके अगर कोई टेबल दिया हुआ रहता था या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा दिया रहता था, क्लासेस में दिया रहता था, तो हम एक फार्मूला का यूज़ करके मीडियन निकालते थे। अब ग्राफिकली भी हम मीडियन निकाल सकते हैं और उसी में एक पार्ट आता है आपका ओजिव ग्राफ। ओगिव या ओजिव, ओगिव बोला जाता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। और इसके हेल्प से हम निकालेंगे क्या, मीडियन। ठीक है ना, याद रखना कि लेस देन ओगिव ग्राफ या मोर देन ओगिव ग्राफ, और फिर दोनों के हेल्प से हम मीडियन निकालेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों मेथड्स है जिसके हेल्प से हम रफली मीडियन निकाल सकते हैं। पहले लेस देन और मोर देन टाइप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके लिए आप बेसिक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका डेटा क्लासेस में दिया हुआ है, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, आपको बस याद रखना है कि अगर आपको लेस देन टाइप बनाना है तो अपर लिमिट लेके चलना है, उल्टा लेस देन के लिए अपर लिमिट लेके चलना है, और अगर मोर देन चलना है तो लोअर लिमिट लेके चलना है। ये तो याद रहेगा कि लेस देन के लिए अपर और मोर देन के लिए लोअर लिमिट। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि हम लोग लेस देन टाइप अगर इसका बनाना चाहते हैं, तो लेस देन टाइप बनाना चाहते हैं तो इसका अपर लिमिट क्या है, 120। तो सबसे पहले सिंपल सा आप यहाँ पे ऐसे लिखे ना, पहले लेस देन 120। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस देन 120, लेस देन 120। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या लिख देंगे, लेस देन 140। तो उसके लिए LT लिख देते हैं, लेस देन 140। आप पूरा लिखिएगा। फिर लिखेंगे लेस देन 160, फिर लिखेंगे लेस देन 180 और लेस देन 200। पहले तो ये अपर लिमिट लिख दिए। लेस देन 120 मतलब यहाँ दिया हुआ है कि कुछ लोग हैं, कुछ वर्कर्स हैं, जिसमें से 12 वर्कर ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस जो है वो 100 रुपया से लेकर के 120 के बीच में है। 14 वर्कर ऐसे हैं जिनका डेली वेजेस जो है 120 से 140 के बीच में है। 8 वर्कर हैं जिनका 140 से 160 के बीच में है, और 6 वर्कर 160 से 180 के बीच में, 10 वर्कर 180 से 200 के बीच में। तो हम यहाँ पे लिखे लेस देन 120 मतलब कितने ऐसे वर्कर हैं जिनका डेली वेजेस 120 से कम है। तो 120 से कम कितने का है, 12 का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12। ठीक, फिर 140 से कम किसका है, तो 140 से कम ये तो है ही 40, वो भी तो है, ये भी तो 140 से कम ही ना है। ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 26। फिर 160 से कम, 160 देखो ये 140 से 160 का मतलब क्या हुआ, 160 से कम। ये 8 वर्कर ऐसे जिनका वेजेस 160 से कम है, ये भी तो 160 से कम है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, 34। फिर 180 से कम 40, ठीक है ना, और फिर 50। क्लियर? अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना है तो आप क्या कीजिएगा कि इस तरीके से आप ग्राफ पेपर लीजिएगा, यहाँ पे आप लीजिएगा डेली इनकम इस वाले लाइन पे,
नहीं नहीं, यहाँ पे लीजिएगा नंबर ऑफ वर्कर, ये वाला नंबर ऑफ वर्कर इस पे दिखाएगा और डेली वेजेस नीचे पे। ठीक, अब देखते हैं कि जो डेली वेजेस स्टार्ट हम किए कहाँ से किए हैं, 120। ऐसे आपका तो 100 से है, तो हम यहाँ पे 100 भी दिखाएंगे, लेकिन 0 से तो नहीं स्टार्ट हुआ है। अगर 0 से नहीं स्टार्ट हुआ है तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे कि थोड़ा सा ऐसे कर्व बना दे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, और तब यहाँ पे लिख देना 100, फिर कितना लिखना 120, फिर 140, फिर 160, 180, 200। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ये इक्वल गैप पे होगा। अब यहां पे लिखे, ये आपका क्या हो गया, नीचे में लिख दीजिएगा डेली इनकम, इन रुपीज लिखा हुआ तो इन रुपीज भी आप लिखिएगा, हम नहीं लिखे तो इसका मतलब नहीं कि डेली इनकम। और यहां पे आपका रहेगा नंबर ऑफ वर्कर, तो नंबर ऑफ वर्कर आपका गया है 50 तक, तो टेंशन ही नहीं लेना है। आप यहां पे लीजिएगा 10, फिर 20, 30, 40, मान लीजिए 50, ऐसे 10-10 का गैप। मतलब कि आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो यहाँ से एकदम छोटा छोटा जो स्टार्ट होता है उसको मिलीमीटर टाइप से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आएगा, फिर 20, फिर 30, 40, 50 हो जाएगा। 100 का तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, 120, 120 से कम कितने हैं 12, तो आप यहाँ 120 का 12 ऐसे 10 पाइएगा, और 10 से थोड़ा सा ऊपर 12, यहाँ 12 पे एक डॉट दे दीजिएगा। फिर 140, 140 का कितना है 26, तो फिर यहाँ से जाएंगे ऊपर, फिर यहाँ बीच में देखिएगा 20 आएगा, फिर वहाँ से काउंट करके 26 मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो यहाँ 26 पे डॉट देना। फिर कितना है 160, तो 160 से ऊपर जाएंगे तो देखो ये 30 तो आपका ऐसे आएगा ना यहाँ पे, तो ये 30 और उससे थोड़ा सा ऊपर 35, फिर 36, 34 यहाँ पे, ठीक। फिर 180, 180 का 40, और फिर 50। ये रफली बना हुआ, मेरे पास ग्राफ पेपर तो है नहीं एग्जैक्ट बनेगा, ये रफली बना हुआ, आप इसको ग्राफ पेपर पे ढंग से बनाना। और ग्राफ पेपर पे दिखाना ऐसा नहीं ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। 120 से ये 12 है, तो 12 पता है ना कहाँ पर होगा, या ये आपका कितना है 26, ये आपका हो गया 34, इस तरह से। और फिर आपको क्या करना है कि यहां से मिला देना ऐसे, ऐसे फ्री हैंड, ठीक है, मिला दिया ऐसे फ्री हैंड। ये बन गया आपका क्या, लेस देन ओ गिव ग्राफ, ये लेस देन बन गया। अब इसके हेल्प से आपको निकालना क्या है, मीडियन। मीडियन आपको इसके हेल्प से निकालना है कितना, मीडियन। तो मीडियन निकालना है तो आपको यहाँ पे कितना आया है 50, सबसे लास्ट में क्या आया है 50, 50 आया ना, तो 50 का हाफ कर दो 25, तो 25 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब यहाँ से आप एक लाइन ऐसे खींचिए, ऐसे खींच लीजिए, और फिर उसको नीचे लाइए ऐसे, जहां भी उसको टच किया, मेरा रफली है तो मान लीजिए मेरा यहां से ऐसे टच किया, फिर हम यहां से इसको नीचे लाएंगे, यहां आएगा ना, ये जो वैल्यू आएगा देखिए यहां पे 140 के बाद 160 लिए, मतलब एक छोटा छोटा जो है पार्ट वो 2 का काम कर रहा है, तब ना एक छोटा पार्ट जैसे आप ग्राफ पेपर पर देखे होगे तो ऐसा लगता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और तब डार्क लाइन रहता है। तो अगर हम इसको 0 और इसको 10 लें तब तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान सकते हैं। लेकिन अगर 0 के बाद यहाँ 20 ले लें तो फिर इसको 2 4 6 ऐसे मानेंगे। अगर यहाँ 0 से 30 ले लें तो फिर 3 6 मानेंगे, 3 के मल्टीपल में मानेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिए हैं, 140 से 160 मतलब 20 का गैप लिए हैं। मतलब कि ये छोटा वाला जो पार्ट है वो किसका काम करेगा, 2 का। तो अब इसको काउंट कर लेना यहाँ पे कि मान लो ये 42 44 46 जो भी आएगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, बस यही आपका यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा वो मीडियन होगा। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि ग्राफिकली जब आप निकालिएगा तो सबका मीडियन एग्जैक्ट सेम आ ही जाए, क्योंकि किसी का पेंसिल थोड़ा सा इधर उधर हो जाता। रफली आएगा। ये आपको क्या बताएं कि ग्राफ से जो आप मीडियन निकालोगे रफली अप्रोक्स उसी के आसपास होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू हुआ ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। हम अपने ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो अप्रोक्स 46 या 47 146 47 के करीब में मीडियन आएगा। ठीक है, चलो अब हमको बनाना है मोर देन ग्राफ। मोर देन ग्राफ के लिए हम लोग क्या लेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो हम यहां पे ऐसे लिख देते हैं मोर देन 100, फिर लिखेंगे मोर देन 120, फिर मोर देन 140, मोर देन 160, मोर देन 180। और तो नहीं कुछ। अब बताइए कितने ऐसे वर्कर हैं जिनका वेजेस 100 से ज्यादा है। कितने ऐसे वर्कर हैं जिनका वेजेस 100 से ज्यादा है। तो ये जो 12 वर्कर है वो तो 100 से ज्यादा कमा ही रहे हैं। क्या ये भी 100 से ज्यादा कमा रहे हैं, 100 से ज्यादा ही कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, ये 100 से ज्यादा कमा रहा है कि नहीं, ये सभी वर्कर जो हैं वो 100 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो मतलब हो गया 50। तो यहां पे लिखेंगे 50। कितने ऐसे वर्कर हैं जो 120 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो 12 वर्कर हैं ये तो 120 से ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन ये 14 वर्कर 120 से ज्यादा कमा रहे हैं, ये 8 वर्कर 140 से ज्यादा कमा रहे हैं, ये 6 वर्कर और ये 10 वर्कर, मतलब 14 और ये 22 28 38 वर्कर ऐसे हैं जो 120 से ज्यादा कमा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 38। फिर बताइए 140 से ज्यादा कमाने वाले वर्कर, तो ये दोनों तो नहीं, 8 ये कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं और ये कमा रहे हैं, ये हो गया 24। 160 से ज्यादा कमाने वाले कितने, 16, नीचे के 2, और 180 से ज्यादा कमाने वाले 10। क्लियर। अब इसका अगर ग्राफ बनाना है तो सेम ग्राफ, मतलब हम चाहें तो उसी में बना देते हैं। अगर एग्जाम में दोनों अलग अलग बोले अलग अलग बनाओगे, जैसे फिर वैसे ही लेंगे 100 120 140 160 180 200 10 20 30 40 50। पहला 100 है, 100 का कितना है 50, तो ये ऐसे जाएंगे यहाँ पे,
फिर 120, 120 कितना है 38, यहाँ पर 140 का 24, तो 24 मतलब यहाँ देख लेना, काउंट कर लेना, 20 आएगा, 21, 22, 23, 24 कर देना। 160 का 16, तो 10 और 15 के बाद जस्ट एक 16 आएगा, और 180 का 10, ये तो 10 एग्जैक्ट पॉइंट ही पे होगा, और फिर इसको ऐसे मिला देंगे। और फिर यहां से भी अगर आपको मीडियन निकालना होगा तो 50, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आया 50, 50 का हाफ 25, 25 के सामने से ऐसे डॉटेड लाइन लेंगे और फिर उसको ले आकर के वहीं मिलाएंगे। अप्रॉक्स देखोगे दोनों केस में सेम ही जगह पर आएगा। ये आपका मोर देन ग्राफ हुआ, वो आपका लेस देन ग्राफ होता है। एग्जाम में 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में ये टेबल आपको दे देगा और कहेगा कि आप कन्वर्ट देम इनटू लेस देन टाइप ओगिव ग्राफ या मोर देन टाइप ओगिव ग्राफ। कन्वर्ट करने बोलेगा, आप इस तरह से कन्वर्ट कर दोगे। लेस देन बोलेगा तो ये, मोर देन बोलेगा ये। कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि फिर कन्वर्ट करके छोड़ देना है, आपको ग्राफ भी निकालना है। और फिर बोला विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड द मीडियन, तो ग्राफ के हेल्प से या ऐसे मीडियन हम दिखा देंगे। ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे और फिर मीडियन लिख देंगे अपने से नीचे में, ग्राफ के नीचे में ही लिख देंगे। जैसे मान लो कि हम अपने हिसाब से लिखते हैं मीडियन 46, 146, तो आपका जो आएगा वह आप अपना मीडियन लिखोगे, ठीक है ना। अगर लेस देन बोला ये बना देंगे, अगर मोर देन बोला तो सिर्फ ये बनाएंगे। इसकी कोई ज़रूरत एग्ज़ाम में एट ए टाइम दोनों नहीं पूछता है, बहुत रेयर है ऐसा। या तो वो लेस देन बोलेगा या तो मोर देन बोलेगा, और फिर बोलेगा तो फिर मीडियन उसमें पूछेगा ही पूछेगा। अगर दोनों बोला तो फिर आप दोनों बनाओगे, और फिर दोनों के लिए आप अलग ग्राफ नहीं बनाओगे, दोनों को एक ही ग्राफ में बनाओगे। तो इसी ग्राफ को अगर इसमें लेकर आते तो देखते कि कुछ ऐसे आता और फिर इसको ऐसे काट के जाता। तो मोर देन वाला देखोगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और लेस देन वाला ऑब्जेक्टिव में इस तरह से ग्राफ दे देगा सिर्फ तुमको, और बोलेगा कि आइडेंटिफाई कीजिए कि लेस देन ग्राफ है कि मोर देन ग्राफ है। सिर्फ ये ग्राफ दे देगा और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आता ही है, या फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है 20 नंबर में। ये ग्राफ दे दिया या ये ग्राफ दे दिया, और आपसे पूछ देगा कि बताइए तो ये लेस देन टाइप है, मोर देन टाइप है, बोथ है, या नन ऑफ दीज है। तो अगर आपका नीचे से ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है तो लेस देन टाइप ग्राफ है, ऊपर से नीचे आ रहा है मोर देन टाइप ग्राफ है। तो कुल मिलाकर के इस ग्राफ से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके दिमाग में फिट हो गया कि क्या पूछा जा सकता है, आपको उस हिसाब से ही इसको बनाना। तो तुम्हारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में तो बहुत कम क्वेश्चंस है, आर.एस. अग्रवाल में और आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, उनको तुम कर लोगे। फिर किसी तरह का कोई डाउट होगा क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, ठीक है, आप कीजिए इसको।